और बात करते हैं आज की उस खबर की जो दिन भर सुर्खियों में रही और हिंदुस्तान के हर कोने में हलचल मच गई। लोगों में कौतूहल हो गया क्योंकि मामला बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़ा था। उनका नाम पॉर्न रैकेट में आया था। जैसे जैसे इस रैकेट के तार खुले तो पता चला कि डर्टी पिक्चर का कनेक्शन लंदन तक जुड़ा है। राज कुंद्रा के राजदारों ने इस पॉर्न कांड पर क्या क्या नए खुलासे किए, मुंबई टू लंदन किस तरह से इस रैकेट को चलाया जा रहा था और कैसे हुआ इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश, और कुंद्रा की शिल्पा शेट्टी के पति की इसमें क्या भूमिका थी, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। शोहरत के अर्श से बदनामी के फर्श तक, दुनिया के सामने पूजा पाठ, पर्दे के पीछे पॉर्न कांड, मुंबई टू लंदन राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर का कनेक्शन। उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई, तो मैंने इंटरेस्ट मना कर दिया। राज कुंद्रा कल तक इस शख्स की पहचान एक कामयाब बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पर थी, लेकिन आज इल्जामों की कालिख ऐसी लगी कि राज कुंद्रा का नाम पर्दे की डर्टी पिक्चर यानी पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़ रहा है। राज कुंद्रा पर पॉर्न क्लिप्स की शूटिंग को लेकर इल्जामों की फहरिस्त में क्या क्या लिखा गया है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये कथित पॉर्न रैकेट आखिर किस तरह चल रहा था। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक इस रैकेट के तार दो बड़े शहरों में जुड़े हैं। पहला है मुंबई, जहां राज कुंद्रा के मलाड वाले बंगले में पॉर्न क्लिप्स की शूटिंग की जाती थी, और दूसरा है लंदन, जहां ये पॉर्न वीडियो सप्लाई किए जाते थे। मुंबई में राज कुंद्रा के गुर्गे नए मॉडल्स के ऑडिशन लेते थे और पैसे का लालच देकर उन्हें आपत्तिजनक वीडियो बनाने के लिए राजी करते थे। लंदन में राज कुंद्रा का रिश्तेदार प्रदीप बख्शी कैनरिन लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए ये एडल्ट कंटेंट पॉर्न एप्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बेचता था। इन वीडियो को मुंबई से अपलोड करने की जिम्मेदारी राज कुंद्रा के पूर्व असिस्टेंट उमेश कामत की थी, और ब्रिटेन में इन वीडियोस के एवज में कैनरिन लिमिटेड को लाखों डॉलर मिलते थे। इस पूरे रैकेट में राज कुंद्रा का नाम कभी सामने नहीं आता अगर पोर्नोग्राफी के इल्जाम में गिरफ्तार अभिनेत्री गहना वशिष्ठ पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलती। पुलिस की पूछताछ में गहना वशिष्ठ ने उमेश कामत का नाम लिया था, और जब पुलिस ने उमेश कामत से पूछताछ की तब यह खुलासा हुआ कि भले ही राज कुंद्रा ने कागजों पर से अपना नाम हटा दिया था, लेकिन पॉर्न वीडियो बनाने के इस गेम के पीछे का मास्टरमाइंड राज कुंद्रा ही था। क्या वाकई राज कुंद्रा एडल्ट कंटेंट की आड़ में पॉर्न वीडियो बना रहे थे? इस डर्टी पिक्चर से राज कुंद्रा अपनी जेबें भर रहे थे? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमने मुंबई से लंदन तक इस कथित पॉर्न कांड की गहराई से तफ्तीश की ठानी। जब न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कैनरिन लिमिटेड नाम की कंपनी की जड़ों को तलाशा तो इंटरनेट पर हमें इस कंपनी का एड्रेस मिला, जिसके मुताबिक इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन 39 पार्क एवेन्यू वेम्बली ब्रिटेन मिलता है। और हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी की कर्मचारी लिस्ट में सिर्फ एक शख्स का नाम है, जो है राज कुंद्रा का रिश्तेदार प्रदीप बख्शी। पड़ताल के इस हिस्से में साबित हो गया कि वाकई जिस कंपनी का जिक्र मुंबई पुलिस कर रही है वो कंपनी ब्रिटेन से ऑपरेट हो रही थी, और इसी कंपनी के जरिए पॉर्न क्लिप्स का लेन देन हो रहा था। अब बारी थी मुंबई की। मुंबई में हमारी पड़ताल में जुड़ी उस इंसान की गवाही जो इस पॉर्न रैकेट और राज कुंद्रा के कैरेक्टर को शक के कटघरे में खड़ा करती है। ये चेहरा दम भरता है कि उसने राज कुंद्रा के रैकेट को करीब से देखा है। उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा, तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पे मुझे ऑडिशन दे सकते हो। वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये न्यूड ऑडिशन तो मैंने इंटरेस्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती। तो उसमें 3 लोग थे वीडियो कॉल पे, जिसमें से एक का चेहरा रिवील नहीं हो रहा था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी थे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अभी मीडिया में जैसी चीज़ें आ रही है, राज कुंद्रा जी का नाम सामने आया है, मैं बस यही चाहती हूँ जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए और ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया जाए। लंदन में एड्रेस और मॉडल के आरोप सामने आ चुके थे, लेकिन इस रैकेट से राज कुंद्रा का कोई निजी कनेक्शन भी सामने आना जरूरी था, और ये सामने आया खुद राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट से। इस चैट में क्या क्या लिखा था, राज कुंद्रा कैसे आपत्तिजनक वीडियो के धंधे में कमाई का तरीका बना चुके थे, आप खुद देखिए और समझिए। एज ग्रुप नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक शख्स प्रदीप बख्शी को राज कुंद्रा को पॉर्न क्लिप्स से कमाई के बारे में मैसेज लिखता है। टोटल सेल 2,69,914 रुपए।
लाइव रेवेन्यू 2,23,375 रुपए, मूवी रेवेन्यू 45,939 रुपए, MDT 59,30,581 रुपए, टोटल रजिस्ट्रेशन 19,39,699 रुपए, कल का रजिस्ट्रेशन 5,095 रुपए। जवाब में राज कुंद्रा कहते हैं मूवी रेवेन्यू काफी कम हो गया है। राज कुंद्रा के मैसेज पर प्रदीप बख्शी जवाब देता है, हम हफ्ते में एक मूवी रिलीज कर रहे हैं ताकि बिक्री बढ़े। इस मैसेज पर राज कुंद्रा लिखते हैं, लाइव रेवेन्यू पोस्ट करना शुरू करो। फिर एक बार प्रदीप बख्शी सवाल करता है, हमारे रजिस्टर्ड यूजर की संख्या कितनी है और हमारे पास ज्यादा फॉलोइंग वाले कितने कलाकार हैं? तो ग्रुप में मौजूद एक और शख्स जवाब देता है, 20 लाख। और चैट के आखिर में कुंद्रा लिखते हैं, इसकी जानकारी रोज दें ताकि अकाउंट की सही जानकारी मिलती रहे। ये चैट साबित करती है कि राज कुंद्रा को इस डर्टी पिक्चर के बारे में हर खबर थी, पूरी जानकारी थी। राज कुंद्रा को यह भी पता था कि किस वीडियो से किस तरह कितनी कमाई हो रही थी और अब यही डर्टी पिक्चर राज कुंद्रा को कानून के कटघरे तक घसीट लाई है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये रैकेट चलता कैसे था। राज कुंद्रा को इस पॉर्न कांड का किंग पिन, मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। OTT पॉर्न जितने भी हैं उसमें से आधे से ज़्यादा में राज का जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक बताया जा रहा है। आपको इस रैकेट में शामिल हर किरदार का रोल भी समझाने की कोशिश करते हैं। पहले भी पोर्नोग्राफी के आरोपों में घिर चुकी हैं एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ। इन कथित पॉर्न फिल्म्स की फाइनेंसर थी और वही नए मॉडल्स का ऑडिशन लेती थी। तनवीर हाशमी जो है वो सूरत में शूटिंग कराने का काम करता था और एडिट कराने का काम करता था। तो गहना वशिष्ठ और तनवीर हाशमी, उमेश कामत जो है वीडियो लंदन भेजता था और यश ठाकुर नाम के शख्स को वो बेचा करता था वीडियो। आपको बता दें, यश ठाकुर, प्रदीप बख्शी उमेश कामत से कनेक्टेड थे। यश ठाकुर कंटेंट का एक हिस्सा इस्तेमाल करता था, बाकी बचा कंटेंट आगे सप्लाई करता था। प्रदीप बख्शी पॉर्न ऐप से डील करते थे, वेबसाइट्स को भी वीडियो बेचा करता था। राज कुंद्रा से सारी फंडिंग होती थी और उनके जरिए ये पूरा का पूरा नेक्सस चलता था। बाद में जब राज कुंद्रा जो है अपना नाम इससे हटाना चाहते थे तो उमेश कामत को उन्होंने बताया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी जो है मुख्य तौर पर सौंप दी थी।